नमस्कार, मैं सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। देवभूमि न्यूज़ में आज हम बात करेंगे ज़मीनी विवाद को लेकर। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट नेगी जी, जो कि हमें तमाम जानकारी साझा करेंगे अवैध कब्जे को लेकर और ज़मीनी विवाद को लेकर। सर, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे अवैध कब्जा होता है, तो अवैध कब्जा क्या होता है और इससे कैसे निपटारा पाया जा सकता है? देखो, बेसिकली अवैध कब्जा सरकारी भूमि पे होते हैं और इसके लिए सरकार को पावर है कि वो अपनी भूमि पे कभी भी कब्जा ले सकती है। ये अवैध कब्जे का ये है। और अवैध कब्जा दूसरी चीज़, वो पेपर्स के अनुसार जब देखा जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट लैंड है, कोई प्राइवेट आदमी उस पर काबिज है, तो उस पर उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, अब जैसे नगर निगम की हो गई या आपकी ग्राम सभा की ज़मीन हो गई, तो या जैसे रोड साइड पे गवर्नमेंट की लैंड हो जाती है, उस पे फुटपाथ जो उसको बढ़ा देते हैं, तो वो अवैध कब्जों में आ जाता है। अवैध कब्जों की बात कर रहे हैं, अभी देहरादून में ही आप ले लीजिए, फुट पार्क पे जैसे ठेलियाँ लगाना शुरू कर दिया गया है। पार्किंग की जो जैसे फुट पार्क है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो गई हैं और अब ठेली वालों ने जैसे उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर दिया, रेडी वालों ने अपना कब्जा कर दिया। दूसरा, अब नगर निगम की मान लो कोई लैंड पड़ी है, उसमें मॉल बन गए हैं। देहरादून में कई उदाहरण तो देहरादून में ही मिल जाएंगे आपको। दूसरा, अभी मसूरी में मसूरी रोड पे इन्होंने अपना नगर निगम एमडीडी ने उखाड़ा, उसे अवैध कब्जा है क्योंकि वो गवर्नमेंट की लैंड में बने हुए हैं। इसके अलावा अभी एक इन्होंने आपका सेजधारा में करा। तो जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं, वो उस पे कोई भी मान लो बस्ती बच जाती है या किसी का मकान बन जाता है या दुकान बन जाती है, तो उसको अवैध माना जाता है और उसको तोड़ने का राइट गवर्नमेंट को है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप लेके चलते हैं कई बार कि जी हमारा कब्जा 20 साल से है, 50 साल से है, पर कब्जा सरकारी भूमि पे जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पे कब्जा कभी नहीं माना जाता। अभी जैसे अभी एक हाल ही में एक प्रकरण आया था, उसमें 30 साल से वो गवर्नमेंट की लैंड में काबिज थे, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा था उसको तोड़ने के लिए। तो इसीलिए इसी प्रकार कई और केसेस हैं जिनमें ये चीज़ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर आ गए हैं कि गवर्नमेंट लैंड में एडवर्स पोजीशन के दावे नहीं पड़ सकते। सर, जैसे अगर हम बात करें किसी ने अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो सर उस केस में वो जो जिसकी ज़मीन पर कब्जा है वो कैसे अब अपना ज़मीन को बचा सकता है? देखिए जी, इसके लिए मान लो अगर किसी की प्राइवेट लैंड में आपका कब्जा है, तो उसके लिए तो वो सिविल सूट फाइल करेगा। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई कब्जा कब से है, किसका कब्जा है, क्या है। वो तो टाइटल जब कोर्ट के सामने आते हैं तब डिसाइड होता है। पर लेकिन प्राइवेट लैंड में अगर मान लो आपका ही 20 साल से कब्जा है, 50 साल से कब्जा है, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा डाल के, जब अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र में तो 229 बी का एग्रीकल्चर लैंड है तो 229 बी का दावा पड़ेगा। अगर वो नगर निगम क्षेत्र में तो 59 टेंडेंसी एक्ट का दावा पड़ेगा। इसमें होता है सीपीसी 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाता है, 2 महीने का टाइम होता है। उसके बाद फिर सरकार और प्राइवेट आदमी वो पार्टी बनते हैं, तब जाके आगे की कार्रवाई होती है। सर, बात प्रतिकूल कब्जा होता है, तो वो प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और अवैध कब्जे से कैसे अलग है? देखिए, प्रतिकूल कब्जा एक प्राइवेट उसमें हो जाता है। दूसरा, अवैध कब्जा गवर्नमेंट की लैंड में, उसमें अवैध रूप से जो गवर्नमेंट की लैंड में करते हैं उनको अवैध कब्जा कहते हैं। ये आपने एक तो भी बताया कि अवैध कब्जा अगर कोई करता है तो उसमें सिविल केस चलता है। सर, जैसे अगर कोई ज़मीन विवाद चल रहा है और उस ज़मीन विवाद में मारपीट हो जाए या कुछ फ्रॉड हो जाए, तो ऐसे में आईपीसी की कौन-कौन सी धाराएँ लगती हैं? देखिए, अगर सिविल के मैटर मान लो अगर मैटर सिविल में पेंडिंग है और मौके पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आईपीसी के भाई 307 है, 308 है, 323 है, 504, 506 और ये सेक्शन आते हैं मारपीट वगैरह में। अगर उसी ज़मीन को लेके आपने कोई फर्जी दस्तावेज बना दिए और आपने बेच दिया, तो 420, 467 में कवर होता है। और बाकी तो रही बात उसकी, जो ऑफेंस कौन सा आ रहा है उसके हिसाब से सेक्शन लगाए जाते हैं।
सर जैसे अगर हम बात करें अवैध कब्जे की, तो अगर जैसे किसी की ज़मीन पर अगर अवैध कब्जा है तो वो कहाँ पर अपनी शिकायत कर सकता है और कैसे शिकायत कर सकता है? वो जो केस होता है वो कैसे पूरा केस चलता है? देखिए, केस की तो प्रक्रिया होती है, वो तो काफ़ी लंबी होती है, पर अगर आपकी ज़मीन में कब्जा करा है तो आप एक सिविल सूट फाइल करेंगे, और सिविल सूट फाइल करने में इश्यूज़ बनते हैं, कई चीज़ें डब्ल्यूएस आते हैं, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विकास नेगी जी, और ज़मीन विवाद को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।